फैसल क्या हुआ आज भी मुलाकात? तो ऐसा लग रहा था कल जो तमाम तज्जिए हो रहे थे उसमें तो ये लग रहा था कि आज तो फाइनली मुलाकात हो ही जाएगी, क्योंकि लिस्ट जो बनती है उसमें भी सुहेल आफरीदी का नाम है, लेकिन फिर भी सुहेल आफरीदी की आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। क्या माजरा है? माजरा बिल्कुल सीधा सा है। जो हुकूमत है उसके इख्तियार में कुछ नहीं है। फैसला साज जो हैं वो इस पर रजामंद नहीं है कि मुलाकात हो। जब रजामंदी होगी मुलाकात हो जाएगी, और ये पहली दफा तो है नहीं। हाँ। और एक 4.4 करोड़ लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा है, अगर वो जेल में मुलाकात भी नहीं कर सकता अपने लीडर से, तो ये तो सियासी तौर पे, आईनी और कानूनी तौर पे भी एक बड़ी ही, और ऊपर ऑन द टॉप ऑफ इट के आप कोर्ट ऑर्डर भी है। तो एक अजीबोगरीब जो है पाकिस्तान में रोजाना हमें ये बावर कराया जाता है कि यहाँ पे आइन और कानून नहीं है। अदालतें, मैंने हमेशा कहा है कि अदालतें जो है इस मुल्क में 26वीं तरमीम के बाद खास तौर पे वो तो बिल्कुल ही आप है ना कि ना होने के बराबर है। यानी कोई अदालतों की एहतराम नहीं रह गया है। कोई उनके हालांकि जो जेलर हैं वो रोस्टरम पे मौजूद थे, तो उनके ऊपर जाहिर है अदालत से कुछ तगड़ी ताकत होगी उसके पीछे, तो वो नहीं कर रहे ना। लेकिन आपने कहा कि जो मुलाकात कराना चाहते हैं जब उनका मूड होगा तो मुलाकात हो जाएगी, तो ऐसा आपको अनकरीब जो है वो ये मूड नहीं लग रहा कि सीएम केपी की जो है वो खास तौर पर जो है वो कोई मुलाकात हो सके? उसकी वजह है ना, वजह ये है कि जब सीएम केपी मिलेंगे तो खदशा ये है जो फैसला साजों को कि इमरान खान क्योंकि एजिटेशन मोड में है और वो सुहेल आफरीदी को लगाया गया है, तो वो तो क्या हो जाएगा? नहीं, वो एजिटेशन की तरफ जाएंगे, लोगों को निकालना होगा। सुहेल आफरीदी वगैरह को जो है वो ये टास्क दिया गया है, उससे जो है वो फिर क्योस तो पैदा होगा। एक अगर केपी से भी लोग निकलते हैं, ये उनको निकलने नहीं देंगे, तो फिर उससे जरा एक माहौल गर्म तो होगा। लेकिन एजिटेशन और उसकी बात तो फैसल मैं सुन रही थी, जुनेद अकबर साहब वैसे ही कर चुके हैं कि हम तो आएंगे नवंबर में, शायद उससे पहले जो है वो आ जाएं। ये टास्क तो ऐसा लगता है कि सुहेल आफरीदी को तो जब अपॉइंट किया गया, जब उनका नॉमिनेशन दिया गया, तो ऐसा लगता है तभी ये टास्क तो जहन में था ही, और सुहेल आफरीदी को भी आई एम श्योर कम्युनिकेट कर दिया होगा, उनको भी पता होगा कि उनको क्यों सीएम बनाया गया है। तो ऐसी क्या चीज है, वजह जो है वो नजर नहीं आ रही कि खान साहब से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? सियासी वजूहात है ना, कानूनी वजूहात तो है नहीं। तो कानून में तो ममानियत है, नहीं तो सारी सियासत है ना। हाँ। तो सियासी वजूहात की बुनियाद पे नहीं मिलने दिया जा रहा। तो कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, अगर उनको भी दरखौर इतना नहीं समझा जा रहा, अगर उनको भी फारिग किया जा रहा है, तो फिर ऑब्वियसली बात तो समझ में आती है। ठीक है, ये बताए ना कि अगर नहीं मिलने दिया जाएगा तो वो काबीना भी नहीं बनाएंगे? नहीं, काबीना का तो देखिए उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि बतौर सीएम और काबीना की तश्कील ना देना, हाँ। ये तो आप समझे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल। और अब पता नहीं, वो तो चाहते नहीं होंगे कि आप काबीना तश्कील दें। यू आर बेसिकली प्लेइंग इन देयर हैंड्स। आप तो वही कर रहे हैं जो वो करवाना चाह रहे हैं आपसे, कि आप काबीना तश्कील ना दें, गवर्नेंस बैड हो, फिर इसी बुनियाद के ऊपर लेटर ऑन गवर्नर आज भी है, कार्ड्स के ऊपर है। और ये जो आने वाले जो चंद हफ्ते हैं उसमें आपको एक फाइनल मार्का होता हुआ नजर आएगा। फाइनल मार्का किस सूरत में? देखिए, पीटीआई की जो इस वक्त सूरत हाल है, खान साहब की जो एजिटेशन की एक अप्रोच है, और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है वो लीनियंट नहीं है इसके ऊपर। तो इस टसल में ज़ाहिर है इसका कुछ ना कुछ तो फिर नतीजा निकलना है ना। वो खान साहब के लिए लोग जो हैं केपी से निकलेंगे, हाँ। और फिर एक तसादम की सूरत हाल पैदा होगी अगर कोई पहले से बेहतर सियासी फैसले ना लिए गए, जिसका इम्कान मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। यानी मुलाकातों शर्तों के ऊपर भी पाबंदी है, और दूसरी तरफ भी जो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है वो समझ नहीं आती। यानी एक दिन वो जेल में ट्रायल करते हैं, फिर महीना उस पर तरीके देते रहते हैं, कभी वो डे टू डे चलना शुरू कर देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सो देयर आर सम कंफ्यूजन, एवरीवेयर कंफ्यूजन है। वेयरएज खान साहब जो है वो तो कंफ्यूज नहीं है।
ही इज वेरी फोकस एंड ही नोज व्हाट टू डू। और वो क्योंकि सिस्टम में तो खास स्टेक भी नहीं है उनका, मतलब उनका वो देखे ना, वो भी अंदर है, बुशरा बीबी भी अंदर है, हसान भी अंदर है, तो सारी फैमिली तो अंदर है, तो वो तो सब तक बर्दाश्त कर रहे हैं और वो दिलेरी से जेल काट रहे हैं। तो इस सिस्टम में उनका स्टेक जो है वो रखा ही नहीं गया। तो ये आप एहतजाज की जो बात कर रहे हैं फैसल, ऐसा क्या मतलब अली अमीन जिनका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसकी जगह सुहेल आफरीदी साहब को लाया गया है जो कि रिलेटिवली जो है वो यंग हैं, रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो इतना इफेक्टिव एहतजाज कोई निकाल सकेंगे केपी से? केपी ही मेन एरिया है, वहां से निकाल सकेंगे? और निकाल भी लिया तो अभी तो मैं सुन रही थी राना सनाउल्लाह ने तो साफ साफ कह दिया है, हुकूमत इज वेरी क्लियर कि नहीं आने दिया जाएगा। पिछली दफा फिर भी आ गए थे, अब तो बिल्कुल भी जो है वो किसी को इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या आप पहला तो ये बताएं ना कि इफेक्टिव एहतजाज निकाल भी सकेंगे वो, और निकाल भी लिया तो उसके बाद आपको लगता है केओस ही होगा? मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि केपी से बंदे तो निकलेंगे इमरान खान के लिए, वहाँ की हुकूमत और जो सुहेल अफरीदी है, हाँ, ये पार्टी तो गैल्वनाइज करेंगे। ये जुनैद अकबर जो है ये तो हार्ड हिटर्स है ना पार्टी में, वो दे आर ईगल्स, दे आर नॉट डव्स, तो ये तो करेंगे। तो फिर अगर आप आएंगे बाकी हुकूमत रोकेगी तो होगा क्या? फिर तसादम होगा। तसादम का रिजल्ट क्या होता है? क्योस। तो ये फिर मामला जो है क्योस हुकूमतों को तो नहीं सूट करता ना, उनको तो स्टेटस को चाहिए होता है। तो अगर ये मामला होता है, ऊपर से पंजाब के मामला भी कोई अच्छे नहीं है, वहां पे भी कुछ मजहबी एलिमेंट है जिनको आज बैन भी किया गया है जी, उनकी भी एक है, और फिर महंगाई जो है वो है, बेरोजगारी बहुत है, तो ये सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, तो इनको डील करना कोई आसान तो नहीं है ना। एक नई सियासी स्ट्रैटेजी कहा जा रहा है कि ये इमरान खान की नजर आ रही है, सुहेल आफरीदी को लेकर आ जाना, फिर अचकजई को अपोजिशन लीडर के लिए मंतखब करना। तो ये सियासी स्ट्रैटेजी आपके ख्याल में बेहतर सियासी स्ट्रैटेजी है इस वक्त खान साहब की? खान साहब के पास कन्फ्रंटेशन के अलावा और ऑप्शन क्या है? आप ना उनकी अदालत बात सुन रही है, ना हुकूमत जो है वो कोई बात सुनने को तैयार है, ना एस्टैब्लिशमेंट बात सुनने को तैयार है, तो फिर वो क्या करें? देखिए ना, आपने रास्ता तो देना होता है, आप रास्ता भी नहीं दे रहे। रोजाना उनकी फैमिली को भी कैद किया हुआ है, उनके बंदों को भी 9 महीने थोक के हिसाब से सजा दे रहे हैं। पार्टी प्रैक्टिकली आपने ओवर की हुई है उनकी, जीते तो हैं वो 8 फरवरी को, और फिर जो सुहेल अफरीदी जब सीएम बनने लगे तो फिर जो तमाशे लगे वो आपके सामने है। सो ये चीजें जो है वो खान साहब जो है वो एक्सपीरियंस आदमी है और बड़ा अच्छा उन्होंने इस चीज को देखा है, समझा है। सो वो बाउ डाउन नहीं हो रहे और वो बाज नहीं हो रहे। तो ये अब आप कह रहे हैं कि कन्फ्रंटेशन की स्ट्रैटेजी के अलावा अब और बचा ही क्या है खान साहब के लिए? लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कन्फ्रंटेशन की, आपको लगता है सुहेल आफरीदी हो गए या अचकजई साहब हो गए, वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? आप जानते हैं अली अमीन भी जब आए थे इतने ही अग्रेसिव नजर आते थे, ऐसे ही हार्ड लाइनर जो है वो समझे जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जब एक सीएम की जिम्मेदारियां कंधों पर पड़ती हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आपको लग रहा है कि जिस किस्म की कन्फ्रंटेशन की एक्सपेक्टेशन है खान साहब की, उस पर शायद ये लोग पूरे ना उतर सकें? नहीं, देखिए, कन्फ्रंटेशन की जो एक्सपेक्टेशन है ये हुकूमत तो वैसे पूरी कर देती है। अब सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनको आपने एक हरक्यूलिस से भी ऊपर का कोई चीज बना दी है। देखे ना, मतलब ये तो वफाकी हुकूमत ने बनाई है ना। अगर उनको करने देते, इलेक्ट होने देते तो क्या था उसमें? तो ये हमेशा जो इस किस्म का काम करते हैं, जिससे इमरान खान साहब की तो जो एक बात है उसको तो ये हुकूमत ही पूरा कर देती है। एंड दे रादर जो वो एक्सपेक्ट, पीटीआई जो है इस वक्त देखे ना, उनको अपोजिशन में सियासत की तो जगह भी नहीं दी, उनको स्पेस भी नहीं मिली, तो लिहाजा रोजाना कन्फ्रंटेशन या वो उनकी बहनें हैं वो डाला के बाहर हो, अदालत के बाहर हो, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी में अभी इमरान खान साहब पॉलिटिकली सबसे पॉपुलर आदमी है ना पूरे मुल्क में, और जो सिटीजनरी है वो अक्रॉस पाकिस्तान वो इमरान खान के साथ है। लोगों के दिल जो है वो इमरान खान के नाम के साथ धड़कते हैं, वो उम्मीद है उनकी, और उसके मुकाबले में पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हुकूमत के पास भी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट के पास भी नहीं है, तो बड़ी कंफ्यूजन है उनके रैंक्स एंड फाइल्स में। तो देखा जाए तो इमरान खान की भी स्ट्रेटजी तो कामयाब है ना जी, हुकूमत ने ही कामयाब कर दिया है इस चीज को।